मन को शांत रखने के 7 नियम। शांत मन सुनने में आसान पर जीवन में सबसे कठिन चीज। लेकिन अगर मन शांत हो जाए तो हर समस्या छोटी लगने लगती है और हर चुनौतियाँ साधारण। इसी सत्य को समझाने वाली यह कहानी है आदित्य की। एक युवा संघर्षरत पर भीतर से बहुत संवेदनशील लड़का। उसकी जिंदगी ने उसे एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने उसे मन को शांत रखने की 7 नियम सिखाया। कहानी की शुरुआत। आदित्य एक तेज तर्रार नौकरी पेशा युवक था। काम के दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता ने उसे बेचैन कर रखा था। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और हमेशा तनाव में रहता। एक दिन दफ्तर में किसी बात पर उसका सहकर्मी से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बॉस ने उसे चेतावनी तक दे दी। आदित्य दुखी था। उसे लगा कि उसका मन अब उसके बस में नहीं रहा। उसी शाम वह शहर के बाहर बने एक पुराने मंदिर में चला गया, जहाँ एक बुद्ध साधु वर्षों से ध्यान में लीन रहते थे। आदित्य उसके पास बैठा और बोला, गुरुजी, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं कैसे शांति पाऊँ? साधु मुस्कुराए, मन समुद्र की तरह है, तूफान आएंगे, पर अगर समुद्र गहरा हो तो ऊपर की लहर मन को प्रभावित नहीं करती। मैं तुझे 7 नियम बताता हूँ, अगर तू इन्हें अपना लेगा तो तेरा मन भी शांत हो जाएगा। नियम 1, दिन की शुरुआत शांत पल से करो। साधु बोले, सुबह जगते ही मोबाइल मत उठाना, 5 मिनट बस शांति से बैठो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, आज मैं शांत रहूंगा। आदित्य ने अगले दिन यही किया। उसने देखा कि दिन का पहला शांत पल पूरे दिन को मूड को बदल देता है। वह अब जल्दबाजी में नहीं भागता, बल्कि सोच समझकर काम करता। नियम 2, छोटी बात पर प्रतिक्रिया मत दो। साधु ने कहा, जो बात 5 साल बाद मायने नहीं रखेगी, उस पर 5 मिनट भी गुस्सा मत करो। यह बात आदित्य को दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह 90% तनाव उन्हीं चीजों पर लेता था जिसका असल जीवन में कोई मूल्य नहीं था। धीरे धीरे उसने प्रतिक्रिया देना कम कर दिया और समझना शुरू किया। नियम 3, अपने दिन को व्यवस्थित रखो। साधु बोले, अव्यवस्थित जीवन सबसे ज्यादा मानसिक सैर पैदा करता है। जब काम तय हो, समय तय हो, लक्ष्य साफ हो तो मन शांत रखता है। आदित्य ने अपना दिन टाइम टेबल से चलना शुरू किया। एक समय परिवार, एक समय खुद के लिए। अब उसे लगता जैसे वह जिंदगी चल नहीं रहा, बल्कि जिंदगी को चला रहा है। नियम 4, अकेले समय का सम्मान करो। साधु बोले, जो व्यक्ति अपने साथ बैठ सकता है वही दुनिया का सम्मान कर सकता है। आदित्य ने रोज 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताना शुरू किया। कभी मंदिर की सीढ़ियाँ पर, कभी पार्क में पेड़ के नीचे। इन पल ने उसे समझाया, सुख बाहर नहीं भीतर छिपा है। नियम 5, शिकायत छोड़कर आभार सीखो। साधु ने कहा, जिसको जो मिला है उसे और पाने की जल्दी है, पर जो आभार मानता है उसके भीतर शांत खुद आकर बस जाती है। आदित्य अब रोज 3 चीजें लिखता, आज किसके लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे वह कृतज्ञ बनने लगा। गुस्सा कम हुआ, शांति बढ़ी। नियम 6, क्षमा करने की क्षमता विकसित करो। साधु ने कहा, क्षमा दूसरों को लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करो। आदित्य की उस सहकर्मी की याद आई जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह घाव उसके मन की परेशान कर रहा है। अगले दिन उसने जाकर कहा, भाई, मुझसे गलती हुई हो तो माफ करना। और आश्चर्य, सहकर्मी ने भी माफी मांग ली। दोनों का मन का बोझ उसी दिन उतर गया। नियम 7, खुद को अपनी तुलना से मुक्त करो। साधु ने बोले, दुनिया में कोई किसी से बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी तोड़ है, अपनी मंजिल है, बेचैनी देती है और संतोष शांति। आदित्य ने दूसरों की नौकरी, पैसे, लाइफस्टाइल से खुद को तुलना करना बंद किया। उसने सोचा, मैं अपने समय पर अपनी मंजिल पाऊंगा, और सोच में उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया। कहानी का मोड़। कुछ महीने बाद आदित्य की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। जो व्यक्ति पहले शिकायत से भरा रहता था, वही अब शांत, सहमी और आत्मविश्वासी हो चुका था। दफ्तर में लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके बॉस ने कहा, आदित्य, तुमने पहले से ज्यादा धैर्य, समझ और नेतृत्व दिखाता है। हम तुम्हें टीम लीड बनाना चाहते हैं। एक समय था जब मन पर उसका नियंत्रण नहीं था और जहां वो अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था, शांति और स्थिरता के साथ। आदित्य की यात्रा यह सिखाती है कि मन को शांत
शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं, दैनिक अभ्यास है। जिंदगी बदलने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, अंदर की सोच बदलनी होती है। शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब मन शांत होता है तभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय ही जीवन को सही दिशा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।